एक रात एक आदमी अपने दोस्तों के साथ एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शराब पी रहा था। वह बेहद दुखी था। अचानक वहां एक पंडित आता है और माहौल देखकर खुद भी उनके साथ बैठकर शराब पीने लगता है। शराब के नशे में डूबा वह आदमी पंडित को बताता है कि वह बहुत दुखी है क्योंकि उसकी प्रेमिका अब किसी और से शादी कर रही है और यह शादी उसी पंडित ने करवाई है। वह पंडित पर गुस्सा निकालता है और गुस्से में चिल्लाता है, मैं भी आज रात उस लड़की के साथ वही करूंगा जो तिरुपति करता था और सबको कह दूंगा कि ये काम तिरुपति ने किया है। तिरुपति, वह नाम सुनते ही बाकी सब चुप हो जाते हैं। तिरुपति वह खतरनाक इंसान था जिसने 6 महीने पहले गांव में दहशत फैला दी थी। वह नवविवाहित महिलाओं को उनकी शादी की पहली रात उठाकर उनके साथ दुष्कर्म करता और उन्हें मार डालता था। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने उसके काले कारनामों का पता लगाकर उसका सिर काट दिया था। गांव वालों ने उसकी लाश को समाधि दंड दिया, एक ऐसा दंड जिसमें आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती। उसी रात उस शराबी की बात सुनते ही कुछ अजीब होता है। पंडित के ऊपर अचानक हवा चलती है। अचानक पंडित की आंखें बदल जाती हैं। अब उसमें तिरुपति की आत्मा समा चुकी थी। पंडित अब उसी लड़की के कमरे में जाता है, उसके पति की हत्या कर देता है और फिर उस नवविवाहिता के साथ दुष्कर्म कर उसकी जान ले लेता है। पुलिस पंडित को गिरफ्तार कर लेती है। अगले ही दिन गांव में एक और शादी होती है। लड़की के पिता और गांव के सरपंच में किसी बात पर बहस हो जाती है। गुस्से में सरपंच कह देता है, काश तेरी लड़की भी मर जाए। अगली ही रात वही होता है, लड़की मारी जाती है और सभी को शक होता है कि यह सरपंच का ही काम है। पुलिस उसे भी पकड़ लेती है। गांव में डर फैल जाता है। तभी एक दिन एक गांव वाले को रात में अकेली चलती एक साइकिल दिखती है, बिल्कुल वैसी जैसी तिरुपति चलाया करता था।